हेलो बच्चों, मैं अंजू चोमल। आज हम रिमझिम का पाठ 5 दोस्त की पोशाक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो नसीरुद्दीन अपने एक बार बहुत पुराने दोस्त जिनका नाम होता है जमाल साहब उनसे मिलते हैं। तो हम किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो ऐसे ही नसीरुद्दीन को भी बहुत खुशी हुई और वो काफी देर तक आपस में दोनों बातें करते रहे। गपशप का मतलब कि बातें करना, काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। और उसके बाद वे कहते हैं कि चलो दोस्त मोहल्ले में घूम कर आते हैं। तो जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तो जमाल साहब होते हैं, उन्होंने बिल्कुल ही मामूली सी मतलब साधारण सी, और पोशाक का मतलब होता है कपड़े, साधारण से कपड़े पहने हुए होते हैं। तो वे कहते हैं कि मैं अपनी इस मामूली सी पोशाक में बाहर नहीं जा सकता, लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। तो नसीरुद्दीन कहते हैं कि बस इतनी सी बात। वो तुरंत जाते हैं और अपनी एक भड़कीली मतलब बहुत ही भड़कीली होती है, चमकीली सी अचकन, अचकन होता है जो लंबा घुटने तक बंद गले का कोट होता है, उसको कहते हैं। तो वो अचकन निकाल करके लाते हैं और वो उसको दे देते हैं, कहते हैं कि तुम इसे पहन लो, ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, इसको जब तुम पहनोगे तो सब तुम्हें ही देखेंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। तो दोनों बन ठन के मतलब तैयार होकर के और वो मोहल्ले में घूमने निकलते हैं। तो सबसे पहले नसीरुद्दीन उनको कहाँ लेके जाते हैं, अपने पड़ोसी के यहाँ पर। तो और पड़ोसी से उसका परिचय करवाते हैं, कहते हैं कि ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। तो नसीरुद्दीन कहते हैं कि मैं इनसे बहुत सालों बाद मिला हूँ और इन्होंने जो अचकन पहनी हुई है वह मेरी है। वो बता देते हैं उसको, पड़ोसी को। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं। अब जमाल साहब जब नसीरुद्दीन की बात सुनते हैं तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं। तो वह बाहर आकर के मुंह बनाकर मतलब चिढ़ करके खिंच करके नसीरुद्दीन से कहते हैं कि भाई क्या तुम्हें ये बताना जरूरी था कि अचकन तुम्हारी है? अब तुम्हारा पड़ोसी क्या सोच रहा होगा कि भाई मेरे पास अपने कपड़े नहीं है जो मैं तुम्हारे कपड़े पहन करके आया हूँ। चलिए आगे है। नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। तो नसीरुद्दीन जमाल साहब से माफी मांगते हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो अब नसीरुद्दीन है वो जमाल साहब को कहाँ लेके जाते हैं, हुसैन साहब के घर पे। और हुसैन साहब होते हैं वो बहुत ही गर्मजोशी के साथ बहुत उनका स्वागत सत्कार करते हैं, मिलते हैं। और जब जमाल साहब के बारे में पूछते हैं तो नसीरुद्दीन कहते हैं कि भाई ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और फिर भी उनसे रहा नहीं जाता। और वह बोलते हैं कि भाई जो इन्होंने अचकन पहन रखी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा
मैंने वैसा ही तो कहा। अब जमाल साहब फिर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भी तुमने झूठ क्यों बोला? तो नसीरुद्दीन बड़े अब उसमें भोलेपन से कहते हैं कि भी तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा जवाब दे दिया। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। तो जमाल साहब उसको समझाते हैं कि भाई कपड़ों की ये अचकन की बात करना क्या जरूरी है? इसको कहे बिना क्या बात शुरू नहीं कर सकते? जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अब जमाल साहब और को लेकर के नसीरुद्दीन आगे जाते हैं। फिर उन्हें एक और पड़ोसी मिल जाते हैं। तो अब की बार नसीरुद्दीन कैसे जमाल साहब का परिचय करवाते हैं? वो कहते हैं कि भाई ये मेरे पुराने दोस्त हैं और फिर भी उनसे रहा नहीं जाता। और वो कहते हैं कि आजकल जो इन्होंने पहन रखी है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। मतलब उनसे फिर भी रहा नहीं गया, अचकन की बात उन्होंने फिर भी बोल ही दी।